प्रश्नावली 3G का पहला सवाल क्या है? निम्नांकित को समीकरण द्वारा अभिव्यक्त कीजिए। मतलब हल नहीं करना है, केवल समीकरण हमें बना देना है। क्या है? एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी गुनी है? 4 गुनी है। 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2.5 गुनी हो जाएगी। चलिए अब हम सवाल को हल करते हैं। इसमें 2 तरीके से हल कर सकते हैं। एक बार या तो पिता की आयु आप मान लीजिए x, या फिर उसके बेटे की आयु x मान लेते हैं। तो एक तरीका मैं बता देता हूँ, एक तरीका आप लोग कमेंट्स करिएगा, तो अगले वाले वीडियो में दूसरे तरीके को बता देंगे। आप लोग पहले लगा के उसको चेक करिएगा। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, जो कठिन वाला तरीका वो मैं बता देता हूँ। उसमें क्या है कि हम पिता की आयु की x मानते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं पिता की आयु कितना है? x वर्ष है। ठीक है, तो पुत्र की आयु कितनी होगी? तो पुत्र की आयु, सवाल में क्या बोलता है कि पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। तो 4 गुनी का मतलब ये हुआ कि पिता की आयु ज़्यादा रहेगी, पुत्र की आयु क्या रहेगी? कम रहेगी। तो कम के लिए क्या करेंगे? या तो घटाएंगे या तो भाग करेंगे। लेकिन यहाँ गुना लिखा है, 4 गुना। मतलब क्या है कि पुत्र की आयु में हम क्या करते हैं? 4 गुना। तो 4 गुना का मतलब 4 से भाग कर देते हैं। ये आपका हो गया, ये आपका समीकरण बन चुका। अब समीकरण दूसरा क्या है? अब प्रश्न का दूसरी शर्त क्या है? यहाँ पर लिखते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या है कि 7 वर्ष बाद, यहाँ लिखिए 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी होगी? पिता की आयु कितना था? x था। x में 7 साल जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? x धन 7 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद से 7 वर्ष बाद तब पुत्र की आयु कितनी होगी? 7 वर्ष बाद पुत्र की आयु यहाँ पर क्या है? x/4, यहाँ पर धन 7। इसको हल करते हैं हम लोग, क्योंकि ये 7 साल है और लघुत्तम लेंगे तो यहाँ कुछ नहीं तो बटा 1 मान लेते हैं। तो लघुत्तम कितना आ जाएगा? 4। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4 में 4 का भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 में x का गुणा करेंगे तो x हो जाएगा। और उसके बाद से यहाँ पर 1 में 4 का भाग करेंगे तो 4 आएगा, और 7 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 चौके 28। इतना हो जाएगा। अब उसके बाद बोलता है कि दूसरा शर्त क्या है? प्रश्न की दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त ये है कि प्रश्नानुसार जो उसकी पिता की आयु है पुत्र की आयु की 2.5 गुना रह जाती है। तो यहाँ लिखते हैं पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाती है, 2.5 गुनी हो जाएगी। अब हम यहाँ पर सवाल हल करते हैं। ठीक है, अब सवाल कैसे हल करेंगे अब देखते रहिएगा आप लोग। सबसे पहले लिख लीजिए पिता की आयु x धन 7, पुत्र की आयु कितना है? x + 28/4, 2.5 गुनी हो जाएगी। तो 2.5 गुनी होगी तो किसकी 2.5 गुनी होगी? पिता की आयु 2.5 गुनी होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों पक्ष बराबर कब होगा? बराबर तब होगा जब हम पुत्र की आयु में 2.5 का गुणा करेंगे। ये देखिए ऐसे, यही समझने वाली चीज़ है कि मतलब हमें बराबर करना है तो कैसे होगा? हमेशा बराबर होने के लिए पिता की आयु सेम रहती है, पुत्र की आयु में ही गुणा और भाग होता है, जैसे हम ऊपर में किए थे, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ये। ठीक है, तो चलिए अब सवाल आगे हल करते हैं। सवाल आगे क्या है कि यहाँ पर तो x धन 7 ऐसे ही उतर जाएगा, और 2.5 को हम क्या लिख सकते हैं? आप लोग देखेंगे दशमलव को भिन्न के रूप में कैसे बदलते हैं। 1 अंक है तो 1 अंक पे क्या लग जाएगा? 1 जीरो लग जाएगा। ऐसे 2 अंक को 2 अंक का जीरो लग जाता, और ऊपर हो जाएगा 25, और यहाँ पर हो जाएगा x धन 28/4।
अब आगे हल करते हैं। x धन 7 ऐसे उतर जाएगा बराबर 25 है, इसे 5 से भाग देंगे तो 5 बचे 25 अपान दूना का 10 मतलब 5/2 और यहाँ हो जाएगा x धन 28/4। ये हमारा समीकरण हो गया है। हाँ, आप चाहें तो इसको जो है आगे हल करके अपने उत्तर की जांच कर सकते हैं। थोड़ा सा बड़ा हो रहा सवाल, लेकिन आप चाहे तो जांच कर सकते हैं। ये भी हमारा आंसर जो है सही है। एक चीज़ और कर लीजिएगा, जहाँ पर हम यहाँ पिता की आयु माने x वर्ष, यहाँ पर आप लोग क्या करिए कि यहाँ पर आप कहिए कि इसको हम पुत्र की आयु जो है x मान लीजिए। पुत्र की आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, वीडियो को आप लोग पुश कर लीजिएगा, उसके बाद आप लोग लगाइएगा, देखिएगा उत्तर आता है कि नहीं, आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम उसके बाद जब पुत्र की आयु x वर्ष हो जाएगी तो पिता की आयु कितना हो जाएगी। पिता की आयु क्या लिखा है कि पुत्र की आयु की 4 गुनी है, मतलब कि हमेशा पिता की आयु ज़्यादा ही रहेगी। अगर हम भाग करेंगे तो कम हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग 4 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब कि जो भी यहाँ संख्या आएगी इसके 4 गुना ये हो जाएगा पिता की आयु, क्योंकि पिता की आयु हमेशा ज़्यादा होती है। अब सवाल क्या है, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार प्रश्न कर 7 वर्ष के बाद, सेम टू सेम सिचुएशन, 7 वर्ष के बाद। तो 7 वर्ष के बाद पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 4x था पिता की आयु, 4x धन 7 हो जाएगा। ये किसकी आयु है, पिता की। अब 7 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, यहाँ पर है x, तो x धन 7, क्योंकि 7 को बढ़ाएंगे तभी तो उसमें 7 साल ज़्यादा होगा। यही समझने वाली चीज़ है। 7 साल के बाद मतलब 7 साल बढ़ रही है। जैसे मान लीजिए 10 साल है तो 10 में 7 साल बढ़ेगा तो कितना होगा, मान लीजिए अगर हम 10 साल मान लेते हैं पुत्र किया तो 7 साल बाद कितना होगा 17, तो मतलब 10 में 7 जोड़े हैं। यही समझना है। ये पुत्र की आयु हो गई। अब चलते हैं सवाल आगे लगाते। सवाल कह क्या रहा है, सवाल कहता है कि पिता के प्रश्न के अनुसार क्या है, प्रश्नानुसार जो पिता की आयु है सेम टू सेम, ये देखिए पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। इसको हम लिख नहीं रहे, आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, सेम टू सेम ये है, 2.5 गुनी हो जाएगी। तो अब क्वेश्चन हल करते हैं हम लोग। अब सबसे पहले एक तरफ रखते हैं पिता की आयु और दूसरे तरफ रखते हैं x धन 7 पुत्र की आयु। ये दोनों बराबर कब होंगे, दोनों बराबर तब होंगे कि जब हम यहाँ पुत्र की आयु में गुणा कर दें या तो पिता की आयु में भाग कर दें। तो यहाँ पुत्र की आयु में क्या करेंगे हम लोग, गुणा कर देंगे 2.5 का। अब यहाँ पर सेम वही हो जाएगा, 4x धन 7 ऐसे उतर जाएगा और 2.5 जो है इसको हम 25/10 दशमलव के रूप में है तो हम इसको भिन्न के रूप में लिख लेते हैं और यहाँ हो जाएगा x धन 7। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 4x धन 7 और यहाँ हो जाएगा 5 का भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 और 5 दूना का 10, 5/2 सेम टू सेम यही हो जाएगा जो यहाँ हुआ था। यहाँ पर जाएगा 5/2 x धन 7। ये क्या हो जाएगा आपका, यही आंसर हो जाएगा आपका। आप चाहें तो उत्तर की जांच कर सकते हैं। उत्तर की जांच करने के लिए थोड़ा सा हम बता देते, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा और आगे हल करना पड़ेगा। थोड़ा सा वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा, लेकिन एकदम समझ जाइए कि ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। आप कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे सवालों का। ठीक है, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। उत्तर की जांच कर लेते हैं हमारा उत्तर सही है कि नहीं है। अब चलिए हम आगे हल करते हैं फटाफट से। यहाँ तक आपको उत्तर आ चुका है। ये आप जो है, जो ये उत्तर आया है और ये जो आपका ये उत्तर आया है, दोनों सही है। यहाँ के बाद आपको हल नहीं करना परीक्षा में, क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि आपको केवल समीकरण अभिव्यक्त करना है बस। ठीक है, हम आपको समझाने के लिए हम आगे कॉन्सेप्ट इसको बता रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ जल्दी से लगा लेते हैं। आप सवाल हल करिए x धन 7 बराबर, अब यहाँ पर क्या करेंगे देखिए 5/2 है और ये है, तो दोनों आपस में गुणा हो जाएगा। हर हर का जब गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 दूनी का 8 हो जाएगा। ठीक है, 4 दूनी का 8 हो जाएगा। ये ऊपर में गुणा हो जाएगा, 5 में गुणा होगा x का तो क्या हो जाएगा 5x और 28 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 140। आप गुणा करके देख लीजिएगा। वीडियो बड़ी हो रही है इसीलिए हम जल्दी शॉर्ट कर रहे हैं। 2 चौके यहाँ 8 हो जाएगा, दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा तो ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, आप समझ सकते हैं। यहाँ से तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ पर 8 का x में गुणा हो तो कितना आ जाएगा 8x और 8 7 56।
ये हो गया, और यह हो गया 5x धन 140। ठीक है, अब x एक तरफ और असंख्या संख्या एक तरफ, 5 इधर उठ के चल जाएगा तो धन है तो उधर क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। ठीक है, अब 140 है और 56 इधर चल जाएगा तो धन में इधर क्या हो जाएगा, ऋण में हो जाएगा। अब यहाँ घटा लीजिए, x में 5 घट जाएगा तो क्या बचेगा, 8x में 5x घटेगा तो 3x होगा, और यहाँ पर जब घटाएंगे तो आपका 84 आएगा। अब यहाँ पर गुणा पे है 3, यहाँ पर आ गया तो हम भाग कर देंगे, तो x का मान कितना निकल गया आपका, 84 बटे आप 3 लिखेंगे तो यहाँ निकल जाएगा 28। पिता की आयु हमने क्या माना था, x माना था। देखिए यहाँ ऊपर में पिता की आयु हमने जो है x माना था, यानी पिता की आयु कितना हो गया, यहाँ पर पिता की आयु हो गया, पिता की आयु 28 वर्ष। अब पुत्र की आयु कितनी हो गई, पुत्र की आयु हमने यहाँ पर क्या लिखा था, x बटे 4 है, क्योंकि 4 गुना कम था इसीलिए 4 गुना कम हो गया। यहाँ पर आपका हो जाएगा 28 बटे 4 बराबर, काटेंगे तो 7 चौके 28 मतलब 7 वर्ष। आप देखिए, करके देखिए, 2.5 साल के बाद आप जब इसको कैलकुलेशन करिएंगे तो 7 साल के बाद तो यहाँ 7 साल जोड़ेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पर 35 साल इनका हो जाएगा पिता की आयु, इसमें 7 साल जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 14। अब जब भाग करेंगे इसमें तो 2.5 गुना रह जाएगा। ये तो आपका पहला सिद्ध हो गया। अब दूसरा तरीका, ये यहाँ पर जो है आपका जो आया हुआ है, सॉरी देखिए ये है। अब यहाँ से आगे हम हल करते हैं। ठीक है, यहाँ पर 4x धन 7 हो जाएगा, यहाँ पर 2 पक्षांतर कर देंगे तो इधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, ये इधर हो गया, और 5 का इसमें अंदर में गुणा हो जाएगा तो यहाँ 5x धन 7 पन्ना 35 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कितना होगा, 2 चौके 8x और 7 दूना का 14, ये गुणा हो जाएगा ऐसे, यहाँ पर 5x धन 35। अब यहाँ पर x को एक तरफ कर लेते हैं। ठीक है, x को एक तरफ कर लेते हैं और संख्या एक तरफ को, तो 8x ये आ जाएगा, यह 5x है तो यहाँ पर आएगा तो धन इधर क्या ऋण हो जाएगा। अब यहाँ है कितना, 35 है, और ये जो 14 इधर आएगा तो धन क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से जब निकालें कितना हो जाएगा, 3x घटेगा तो, और यहाँ पर जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 14 घटाएंगे तो देखिए कितना आता है, 21 हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर x गुणा में, x के साथ 3 गुणा में है तो उधर जाए तो कितना हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो 21 बटा 7। ठीक, उसके बाद 7 से जब आप भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर 7 त्रिका 21। सॉरी यहाँ पर गलत हो गया, यहाँ पर 3 था ना, इधर आएगा तो ये 3 है, 3 7 21, यहाँ 7 वर्ष आएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, 7 वर्ष आएगा। अब देखिए यहाँ भी जो आप देखे थे तो पिता जो पुत्र की आयु तो 7 वर्ष है, और यहाँ भी 7 वर्ष आ चुका है, मतलब ये दोनों तरीका आपका सही है। आप चाहे पिता की आयु निकाल लीजिएगा यहाँ से, पिता की आयु बराबर, ये हम आपको समझाने के लिए कह रहे हैं, x 4x था तो इसका मतलब 4 गुणे 7 बराबर 28, आंसर हो जाएगा ये आपका। ठीक है, इसका मतलब हम जो दोनों समीकरण लगाए हैं क्या है, ये दोनों सही है, यही आपका ये वाला समीकरण और आपका ये वाला समीकरण, यही यहीं तक लगाना है आपको। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।